हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े थे और हमने वहाँ पे कुछ एग्जांपल भी किए थे। हो सकता है आपको एग्जांपल से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए हों, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएंगे आपको ये चैप्टर क्लियर होता जाएगा, इसके कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आने लगेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इसलिए भी टफ लगता है क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11th की जो सेट थ्योरी है उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ा हुआ है। यह थोड़ा बहुत आपका सेट जो है वो उसके कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं। यदि आप सेट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करेंगे तो आप क्लास 11th के सेट थ्योरी को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें नीचे कुछ रिलेशन दिए गए हैं, उनको चेक करके बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अ रिलेशन आर इन द सेट, एक रिलेशन है आर इन द सेट ए दिया है 1 2 3 13 14, डिफाइंड एज r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमें एक रिलेशन दिया है कि r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर हम इस रिलेशन को लें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 3x। अब हम इस रिलेशन को बनाते हैं, तो रिलेशन यदि हम बनाएंगे तो क्या मिलेगा, अब y इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू यदि हम 1 पुट करेंगे इससे तो 1 इंटू 3 तो 3 मिलेगा, तो 1,3। यदि हमने x की वैल्यू 2 ले ली तो 2 इंटू 3 कितना आएगा, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6। फिर 3 लेंगे तो 3 3,9, 3 3 जा 9 है ना। फिर 4 लेंगे तो 4 3 जा 12, 5 लेंगे तो 5 3 जा 15, तो 15 इस रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो a है, a में 15 नहीं है, 15 इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये इस रिलेशन का पार्ट नहीं है। तो हमारे पास रिलेशन केवल इतना ही है, 1,3 2,6 3,9 और 4,12, ये हमारे पास रिलेशन है। अब इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना है, हम क्लियरली देख सकते हैं इधर पे 1,1 2,2 3,3 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस एज हम कह सकते हैं सिंस या एज 1,1 2,2 14,14 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करें हम सिमेट्रिक की, ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम देख सकते हैं, कुछ एक एग्जांपल हम लेके बता सकते हैं, जैसे 1,3 बिलोंग्स टू R बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड हम देखते हैं ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं ये रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर हम ले लें 1,3 बिलोंग्स टू R एंड 3,9 बिलोंग्स टू R बट हम देख रहे हैं कि यहाँ 1,9 प्रेजेंट नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R, it means it is not transitive। ठीक है, so it is not transitive because यहाँ 1,9 नहीं है, इसलिए it is not transitive। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन तीनों चीज़ नहीं है, ना तो ये ट्रांजिटिव है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है, अ रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, एक रिलेशन है आर नेचुरल नंबर में और वो इस तरह दिया गया है,
r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। अब x की वैल्यू हम लेस देन 4 ले रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 तो आएगा नहीं, ये सब क्या है, ये नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अब y की वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू हम अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 6, अगर हम y की वैल्यू x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 7, अगर हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 8, यहाँ पुट कर रहे हैं। तो रिलेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, रिलेशन बनेगा 1,6 2,7 एंड 3,8, ये हमारे पास रिलेशन मिलेगा। अब इस रिलेशन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं, पहला हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो हम कह सकते हैं R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज एज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, एज 1,1 2,2 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। सेकेंड हम बात करें R इज नॉट सिमेट्रिक, क्यों दिख रहा है हमें 1,6 है, बट एज R इज नॉट सिमेट्रिक एज 1,6 बिलोंग्स टू R बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सेकेंड, अब हम देखना चाहें कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव हम तभी चेक करते हैं जब फॉर एग्जांपल अगर 1,6 होता और 6,7 होता, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 1,7 होना चाहिए था, हम चेक करते, इसको हम चेक करते, लेकिन यहाँ तो ऐसी कंडीशन ही नहीं है क्योंकि 1,6 है, 6 से रिलेटेड कोई एलिमेंट नहीं है इधर, है ना, 2,7 है तो 7 से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ चेक ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ हम किसी पे चेक कर नहीं सकते, इस वजह से ये रिलेशन जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, सो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या क्या है, ये रिलेशन गिवन रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है रिलेशन R इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 एज R x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। अगर हम इससे एक रिलेशन बनाना चाहें R क्या बनेगा, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1,1 क्योंकि 1 1 से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है, 4 4 से डिविजिबल है, 5 5 से डिविजिबल है, 6 6 से डिविजिबल है। अब बात करें हर नंबर 1 से डिविजिबल है कोई भी, ये तो 2 इज़ डिविजिबल बाय 1, 2 इज़ डिविजिबल बाय 1, 3 इज़ डिविजिबल बाय 1, ठीक है, 4 इज़ डिविजिबल बाय 1, 5 इज़ डिविजिबल बाय 1, 6 इज़ डिविजिबल बाय 1। अब बात करें 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, बस, और कोई नंबर 6 इज़ डिविजिबल बाय 6 इज़ डिविजिबल बाय 2, 6 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो ये इस रिलेशन में आएंगे, ये सब एलिमेंट इस रिलेशन के पार्ट हैं। चलिए अब बात करें ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव में तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 बिलोंग्स टू R है, तो हम कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव एज 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6 बिलोंग्स टू R। ये सब क्या है, R में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब बात करें हम सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक लिए हम चेक कर लेते हैं, जैसे
कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है 2 इज डिविजिबल बाय 1, बट इसका उल्टा इस सेट में नहीं है प्रेजेंट, इस रिलेशन में ये पेयर प्रेजेंट नहीं है 2 कॉमा 1, क्योंकि जो 1 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस इसलिए सो दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, कर लेते हैं रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब ट्रांजिटिव के लिए हम दो पेयर ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 कॉमा 3 हमने लिया, 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर, then 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, 3 कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर, देन 1 कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं देख लेते हैं, बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, तो 1 कॉमा 6 प्रेजेंट है ना, तो इस वजह से ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। और चेक कर लेते हैं, जैसे 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 6 है, तो 1 कॉमा 6 प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि दो पेयर के लिए तीसरा पेयर प्रेजेंट है। 1 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 6 है, और 3 कॉमा 6 है तो 1 कॉमा 6 भी प्रेजेंट है। इस वजह से ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। सो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ द ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, एक रिलेशन आर है सेट जेड में, जेड क्या है, इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर डिफाइंड एज आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई कैसा है, इंटीजर है। चलिए अब इसको देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, कोई भी एक्स ले लें, ईच एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर। कोई भी हम x ले लें, उसके लिए x माइनस एक्स क्या होगा, 0। कोई भी नंबर ले लें, हम 1 कॉमा 1 ले लें, 1 ले लें, 1 कॉमा 1 0 होगा, 2 लेंगे तो 2 कॉमा 2 मतलब 2 माइनस 2 भी क्या होगा, 0 होगा। तो वो एक इंटीजर है, हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। इट मीन्स x कॉमा x बिलोंग्स टू r, तो इट इम्प्लाइज दैट r is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करें सिमेट्रिक की, ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए अगर हम दो एलिमेंट ले लें, x कॉमा वाई हमने ले लिया इंटीजर, इफ x कॉमा वाई belongs to R, it means it implies x minus y is an integer. x minus y integer है, तो then y minus x will be integer होगा। अगर x minus 2 integer है तो y minus x भी क्या होगा, integer होगा। It implies that y minus x belongs to R. It implies that y minus x belongs to R. Hence, so R is symmetric. अब बात करें ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हम दो पेयर ले रहे हैं, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R एंड y माइनस जेड बिलोंग्स टू R. It implies that x minus y is integer and y minus z is integer। x minus y इंटीजर है और y minus z भी इंटीजर है। देन x minus y प्लस y minus z विल कितना आएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा तो x minus z इज अ इंटीजर, क्योंकि x माइनस वाई इंटीजर है और y माइनस जेड भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलना चाहिए। तो y माइनस जेड इज है इंटीजर। इट मीन्स x कॉमा जेड रिलेटेड टू r। इट मीन्स x कॉमा जेड रिलेटेड टू r। इट मीन्स इट इज़ अ ट्रांजिटिव। सो r इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव है।
तो ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। तो ये तीनों है। तो इस वीडियो को रोक कर इसे नोट कीजिए। में क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, इसका ए पार्ट है आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें चेक करके बताना है। तो अगर हम बात करें एक्स कॉमा एक्स रिलेटेड टू आर, एज एक्स एंड एक्स वर्क ऑन द सेम प्लेस, क्योंकि x स्वयं के साथ स्वयं काम करेगा उसी प्लेस पे, तो x के साथ रिलेटेड है कह सकते हैं हम। तो इट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव है। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्री की। इफ x कॉमा y रिलेटेड टू R, it implies that x and y work on the same place. It means, it implies that, so इसका मतलब क्या हुआ, y and x work on the same place। अगर x y के साथ एक ही स्थान पे काम कर रहा है तो y भी x के साथ ही तो काम करेगा ना। तो इट मीन्स y and x work on the same place. It implies that y comma x related to r. Hence, so r is symmetric. अब बात करें थर्ड पार्ट की, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो if x comma y belongs to r and y comma z belongs to r, it implies that x and y work on the same place and y and z work on the same place. It implies that x and z work on the same place. अगर x y के साथ एक स्थान पे काम कर रहा है और y z के साथ एक स्थान पे काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x भी z के साथ सेम स्थान पे होगा या सेम प्लेस पे होगा। तो इट मीन्स r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड के हम बी पार्ट पे बात करें। तो सेम क्वेश्चन है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। बस यहाँ पे वर्क ऑन द सेम प्लेस के यहाँ लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। बस सेम प्लेस के स्थान पे लिव इन द सेम लोकेलिटी बस लिखना है, सेम है। क्योंकि अगर एक्स के साथ एक ही स्थान पे लिव करेगा रहेगा, तो ये कैसा है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब अगर एक्स और वाई एक ही स्थान पे रह रहे हैं, लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो इसका मतलब कि वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी पे होंगे, इसका मतलब सिमेट्रिक है। अब बात करें ट्रांजिटिव की, तो अगर एक्स और वाई एक लोकेलिटी में रह रहे हैं और वाई जेड भी एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई भी एक ही लोकेलिटी में होंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन के सी पार्ट की बात करते हैं। आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। वो इक्वल हाइट का हो सकता है लेकिन टॉलर नहीं हो सकता है। सो R is not reflexive, as no human can be taller
7 सेंटीमीटर देन हिमसेल्फ। कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, वो इक्वल हो सकता है। अब बात करें ये इसके सिमेट्रिक होने की, तो x, y रिलेटेड टू r, इट मीन्स x is exactly 7 centimeter taller than y. Then it does not, it implies, it implies y is 7 centimeter smaller than x. So y comma x does not belongs to r, hence r is not symmetric. ये symmetric नहीं है, अपनी ट्रांजिटिव है कि नहीं। If x, y belongs to r and y, z belongs to r, it implies that x is 7 centimeter taller than y, and y is 7 centimeter taller than z. It implies that x is 14 सेंटीमीटर taller than z। सही है कि नहीं? क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मतलब क्या है, x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन हमें क्या रिलेशन बताना है कि वो x जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 14 सेंटीमीटर बड़ा है। इट मीन्स so x, z does not belongs to r, hence r is not transitive। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन तीनों चीज़ नहीं है। नोट कर लीजिए इसे। के डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। रिलेशन है x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। अब ये रिलेशन को चेक करें रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो इट इज़ क्लियर दैट x इज वाइफ ऑफ y, तो x खुद की वाइफ नहीं हो सकती है ना। तो इट मीन्स r इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ। x खुद की वाइफ नहीं हो सकती है, इस वजह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। अब बात करें सिमेट्री की, तो x, y रिलेटेड टू r, इट मीन्स x इज वाइफ ऑफ y। इसका उल्टा पॉसिबल है क्या? अगर x इज वाइफ ऑफ y, x y की वाइफ है, तो y कैन बी वाइफ ऑफ x। It is not possible because y is the husband of x. It implies that y is husband of x. So y comma x does not belongs to r, hence r is not symmetric। तो r symmetric नहीं है। अब बात करें ट्रांजिटिव की, x, y belongs to r and y, z belongs to r, it implies that x is wife of x, x is wife of y and y is wife of z. This is not possible. This is not possible। ये संभव ही नहीं है कि x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये रिलेशन कैसा नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं है। सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, तो r इज नॉट ट्रांजिटिव। ये थर्ड केस तो इसका पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके डी पार्ट की। तो सॉरी ई पार्ट,
ई पार्ट में क्वेश्चन है आर इज एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई का फादर है। सेम क्वेश्चन है इसमें जिस तरह यहाँ वाइफ था, मतलब ये जो केस है ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, क्योंकि x खुद का फादर नहीं हो सकता है, तो r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली इफ x इज़ फादर ऑफ y, अगर x y का फादर है तो देन y कैन नॉट बी फादर ऑफ x, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब अगर हम बोले x इज़ फादर ऑफ y, x y का फादर है एंड y z का फादर है, तो x कैन नॉट बी फादर ऑफ z, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नाइदर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इस क्वेश्चन से आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, तो कह सकते हैं ये रिलेशन तीनों चीज़ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर डिफाइंड एज आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। प्रूव करना है ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं रियल नंबर का, हमने 2 ले लिया, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 2 रियल नंबर है, तो 2 बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन 2, बिलोंग्स टू आर है, क्यों? एज 2 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, ठीक है, सही है। बट यहाँ तो ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और ठीक है 2 रियल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर है, हम इंटीजर सोच रहे हैं, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है। अगर ये और दूसरे नंबर या फ्रैक्शन के लिए भी और रियल नंबर के लिए भी क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन हम बात करें 1/2 की, तो 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर। 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि 1/2 जो होता है वो 1/2 के स्क्वायर से बड़ा होता है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना था, ये छोटा होता है। इट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। हमने एलिमेंट लिया 1,4, 1,4 बिलोंग्स टू आर एज 1 इज लेस देन 1 का स्क्वायर, 1 इज लेस देन 4 का स्क्वायर, सही है। बट 4 is not less than 1 का square, so it implies that 4,1 does not belongs to R, hence R is not symmetric, R symmetric नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के हम पेयर ले रहे हैं 3,2 and belongs to R and 2,1.5 belongs to R, as 3 is less than 2 का square, मतलब 4 and 2 is less than 1.5 का whole square, that is 2.25, सही। but 3 is greater than 2.25, 3 is greater than 2.25, that implies that 3,1.5 does not belongs to R, hence so R is not transitive, सही, क्योंकि जो 3 है वो 2.5 से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये 3,1.5 does not belongs to R, 3,2 belongs to R, ठीक है, 1,1.5 belongs to R, but 3,1.5 does not belongs to R, so this relation is not transitive, so this is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को।
चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो पहले रिलेशन बना लेते हैं। एज b इज इक्वल टू ए प्लस 1 और a की वैल्यू हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो रिलेशन क्या बनेगा? अगर हम a की वैल्यू 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 2, 3 लेंगे तो 3, 4 लेंगे तो 4, 5 और 5 लेंगे तो 5, 6 और 6, 7 तो हो नहीं सकता। तो ये हमारे पास रिलेशन है। अब इसे चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो R इज दिख रहा है 1, 1, 2, 2, 3, और 6, नहीं है यहाँ पे। इट मीन्स इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। लिख सकते हैं R इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1, 1, 2, 2, 6, डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो R कैसा नहीं है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करें सिमेट्रिक की, ये सिमेट्रिक है कि नहीं। कोई भी एक एलिमेंट अगर हम ले लें 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। दिख रहा है यहाँ 2, 1 इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं। चलिए अब चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम ले रहे हैं दो एलिमेंट 1, 2 बिलोंग्स टू R एंड 2, 3 बिलोंग्स टू R बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। दिख रहा है यहाँ 1, 3 इस R रिलेशन में नहीं है। इट मीन्स R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो जो गिवन रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नोट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सो दैट द रिलेशन R इन R डिफाइंड एज R A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो फॉर ईच A बिलोंग्स टू R, हमने A लिया है जो R से बिलोंग कर रहा है। तो फॉर ईच A बिलोंग्स टू R, A, बिलोंग्स टू R होगा एज A इज इक्वल टू A, क्योंकि A के इक्वल होगा। ठीक है। सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो R कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। अब बात करें सिमेट्रिक की, R सिमेट्रिक है कि नहीं। अब इफ A, B बिलोंग्स टू R, इट मीन्स A इज लेस देन B। कंडीशन है A डज नॉट इक्वल टू B। अगर A B के इक्वल नहीं है तो A इज लेस देन B, हमने एक कंडीशन ली है। तो इसका उल्टा पॉसिबल है क्या? बट B इज ग्रेटर देन A, B कैन नॉट बी लेस देन A। सो हेंस या हम कह सकते हैं सो B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो R इज नॉट सिमेट्रिक। R कैसा नहीं है? R सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव की। इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, इट इम्प्लाइज दैट A इज लेस देन इक्वल टू B एंड B इज लेस देन इक्वल टू C, then A is less than equal to C होगा। It implies that A is less than equal to C होगा। Then so R is, we can say that it implies that A, C belongs to R. So R is transitive। R कैसा है? ट्रांजिटिव है। ठीक है। अगर A B से छोटा है, B C से छोटा है तो डेफिनेटली A C से
छोटा होगा। इसका मतलब C सबसे बड़ा है, तो A कॉमा C बिलोंग्स टू R, तो R इज ट्रांजिटिव। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नोट डाउन। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन R इन R डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसको चेक करना है ये रिलेशन क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो यदि हम ऐसा क्वेश्चन अभी कर चुके हैं हम लोग, जहाँ A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर था। अब यहाँ इंटीजर तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि इंटीजर के लिए तो ये रिफ्लेक्सिव हो रहा था वहाँ भी, तो हम फ्रैक्शन भी ले लेते हैं, 1/2 ही ले लेते हैं। तो 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R as 1/2 is not less than 1/2 का क्यूब। सही है, as 1/2 is not less than 1/2 का क्यूब। So R is not रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करें इसके सिमेट्रिक होने के लिए। सिमेट्रिक होने के लिए हम लोग वही पेयर ले रहे हैं जो हम लोगों ने वहाँ लिया था, 1,4 बिलोंग्स टू R as 1 इज लेस देन 4 का क्यूब, दैट इज 64। अब बट 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R as 2 is as 4 is not less than 1 का क्यूब, that is 1. So R is not symmetric, तो R symmetric नहीं है। करें ट्रांजिटिव की हम पेयर ले रहे हैं 3,1.5 belongs to R and 1.5, 1.3 belongs to R. It implies that 3 is less than 1.5 का क्यूब and 1.5 is less than 1.3 का क्यूब। ठीक है, बट 3 is greater than 1.3 का क्यूब, that is 2.197. So 3,1.3 does not belongs to R, so hence R is not transitive. So this relation is not reflexive, nor symmetric, nor transitive. ये रिलेशन कुछ भी नहीं है, तीनों चीज़ नहीं है। नोट कर लीजिए।